हेलो एवरीवन दोस्तों आज की अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना तो मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप एंड ऑफ मंथ प्रॉफिट में रहोगे। तो अगर आपने इस वीडियो को फॉलो कर लिया तो उसके लिए दोस्तों आपको चलना पड़ेगा स्क्रीन की तरफ। डिस्कस करते हैं इस रूल के बारे में। देखिए ट्रेडर सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा है आजकल, देखो मैं आपको बता देता हूं। अगर वो 10 दिन प्रॉफिट करता है ना, मान लो अगर वो 10 दिन यहाँ पर प्रॉफिट कर लेता है, मान लो उसने 10 दिन यहाँ पर 20,000 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट किया है, तो वो क्या करता है उसके बाद 2 दिन में जो 10 दिन का उसने प्रॉफिट किया वो 2 दिन में यहाँ पर गवा देता है और ऊपर से और भी लॉस कर बैठता है। मान लो उसने यहाँ पर 20,000 का यहाँ पर प्रॉफिट किया है, ठीक है, यहाँ पर 20,000 उसने प्रॉफिट किया है, तो उसके बाद वो क्या करेगा 2 दिन में वो 20,000 भी गवा बैठेगा, ऊपर से और लॉस कर देगा, तो यहाँ पर वो और बड़ा यहाँ पर लॉस कर देता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, पहली बात मैं आपको बता दूं, ये सबके साथ होता है, जो नए बिगनर ट्रेडर होता है ना वो सबके साथ होता है ये लालच के कारण। तो यहाँ पर रीजन क्या है इसका, ठीक है, मेरे साथ भी होता था जब मैं स्टार्टिंग में न्यू बिगनर ट्रेडर था, एक लालच करना और जैसे प्रॉफिट आना उसको भी गवा बैठना। तो इसका रीजन क्या है, देखो या तो ओवर ट्रेड कर लेता है वो, ठीक है, लालच के कारण, या एक्सपायरी, जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन कितना मुंह ऊपर नीचे देता है, तो बहुत ज्यादा वहां पर वो एक्सपायरी में फोमो ट्रेडिंग कर लेता है जिससे उसका लॉस हो जाता है। या फिर क्या होता है, कोई मार्केट सेंटीमेंट के कारण ऊपर नीचे होता है मार्केट, तो उससे भी मान लो अगर कोई एक ही तरफ ही मार्केट ऊपर को जा रहा है या एक ही तरफ नीचे को आ रहा है, उससे भी वह लॉस कर जाता है। तो बहुत सारे यहाँ पर रीजन होते हैं जिससे कि वह 10 दिन का प्रॉफिट 2 दिन में ही गवा लेता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए रूल्स क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है रिस्क मैनेजमेंट की, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। अगर मान लो यहाँ पर आप 10 दिन प्रॉफिट में भी रहते हो, ठीक है, और 10 दिन आप यहाँ पर लॉस में भी रहते हो, तो आप एंड ऑफ मंथ यहाँ पर प्रॉफिट में ही रहोगे। अगर आपने मेरी इस स्ट्रेटेजी रूल को फॉलो किया, देखो मैं जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना, यहाँ पर जो एडवांस लेवल के ट्रेडर होते हैं वो भी यही गलतियां करते हैं, वो भी मिस्टेक करते हैं, वो भी लॉस खाते हैं, लेकिन एंड ऑफ मंथ वो प्रॉफिट में रहते हैं। मैं आज आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा यहाँ पर, तो आपको वीडियो पूरी जरूर देखनी है। तो चलते हैं दोस्तों अपने इस रूल की तरफ जो एंड ऑफ मंथ आपको प्रॉफिट में ही रखेगा। चाहे आपने लॉस भी कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उस रूल के बारे में आपको बता देता हूं जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब रूल क्या है यहाँ पर, देखिए अगर मंथ में यहाँ पर 22 दिन मार्केट खुलता है, चलो 20 दिन मान लेते हैं, मंथ में अगर 20 दिन मार्केट यहाँ पर खुलता है, आपने 20 दिन अगर यहाँ पर ट्रेड करना है, ठीक है, यहाँ पर 20 दिन ट्रेड करना है और 20 दिन में से आपको 10 दिन यहाँ पर लॉस हो गया, ठीक है, 10 दिन आपको लॉस हुआ, 10 दिन आपको प्रॉफिट हुआ, तो आपको एंड ऑफ मंथ प्रॉफिट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको यहाँ पर रूल क्या अप्लाई करना है, आपको यहाँ पर रूल अप्लाई करना है 1:2 का, ठीक है, यहां पर आपको 1:2 का यहां पर रूल अप्लाई करना है, जिसमें मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर मान लो अगर आपको एक दिन प्रॉफिट हो गया फिर अगले दिन लॉस हो गया, फिर मान लो एक दिन आपको प्रॉफिट हो गया फिर अगले दिन लॉस हो गया, मान लो आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो आपको यहाँ पर रूल यहाँ अप्लाई करना है कि मान लो एक दिन में आपने सोचा है कि मेरे को 1,000 रुपए ही यहाँ पर प्रॉफिट करना है, ठीक है, अगर आपको 1,000 प्रॉफिट हुआ तो आपको पीसी बंद कर देना, उससे ज्यादा हुआ कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको लॉस 500 रुपए लेना है। अगर आपको 1,000 रुपए का टारगेट रखा है अपने प्रॉफिट का, तो आपको यहाँ पर 500 रुपए ही यहाँ पर प्रॉफिट लेके 500 रुपए ही यहाँ से निकल जाना है लॉस में, ठीक है, पीसी बंद कर देना है। अगर प्रॉफिट 1,000 रुपए हो रहा है तो आपको लॉस 500 रुपए लेना है। यहां तक आपको समझ आया। और रूल क्या है आपका, मतलब 1:2 का यहाँ पर आपको प्रॉफिट या लॉस लेना है, 1:2 का आपको लॉस लेना है और 2:2 का आपको प्रॉफिट लेना है। तो अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि आपको करना क्या है। पहले दिन ही मान लो मेरा यहाँ पर लॉस हो गया 1,000 का, मान लो यहाँ पर मार्केट में मैंने जल्दबाजी में यहाँ पर ट्रेड लिया और पहले दिन मेरा लॉस हो गया, ठीक है। अब दूसरे दिन मान लो मेरे यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, तीसरे दिन यहाँ पर मान लो मैंने जल्दबाजी कर दी और जल्दबाजी में मैंने क्या किया यहाँ पर फिर लॉस कर दिया यहाँ पर, और चौथे दिन मैंने यहाँ पर प्रॉफिट कर दिया मान लो, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, कोई न्यूज आ गई, ठीक है, कोई न्यूज आने के बाद मेरा यहाँ पर क्या, मैंने जैसे मान लो पुट साइड खरीदा, अब वो कॉल साइड में चले गया, कोई पॉजिटिव न्यूज आ गया, उसमें मान लो मेरा यहाँ पर लॉस हो गया, फिर मैंने मान लो अगले दिन प्रॉफिट कर दिया मैंने, ठीक है, एक मतलब लॉस भी हो रहा है प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है प्रॉफिट भी हो रहा है। फिर मान लो उसके अगले दिन क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है, अगर उस दिन मान लो कोई मार्केट साइडवे हो गई है, साइडवे करके क्या हुआ, मान लो यहाँ पर मेरा डीके हो गया और डीके करके मेरे यहाँ पर मान लो उस दिन लॉस हो गया, फिर अगले दिन मान लो मेरा फिर प्रॉफिट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मान लो कोई फेस्टिवल आ गया या कोई ऐसा त्योहार आ गया जिसमें मान लो मेरा यहाँ पर लॉस हो गया, मैंने मान उस दिन मार्केट लिया कि आज फेस्टिवल है, आज मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन उस दिन मार्केट क्या हुआ साइड में रह के फिर नीचे चलेगी, उस दिन मान लो मेरा लॉस हो गया, फिर अगले दिन मेरे यहाँ पर मान लो प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते मान लो किसी दिन मार्केट सेंटीमेंट करके ऊपर जा रहा है या मार्केट सेंटीमेंट कर नीचे जा रहा है, तो
तो उस दिन मैं अपना मान लो मेरा सेटअप नहीं बना, तो उस दिन मैंने जल्दबाजी में यार जबरदस्ती मैंने वहाँ पर ट्रेड लिया और फिर मेरा लॉस हो गया, तो फिर उसके अगले दिन प्रॉफिट हो गया। तो मान लो ऐसे लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट करके मैं यहाँ पर मान लो प्रॉफिट भी ले रहा हूँ, लॉस भी ले रहा हूँ, प्रॉफिट ले रहा हूँ, लॉस भी ले रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि मैंने 10 दिन प्रॉफिट किया, 2 दिन में सारा गवा दिया। मैंने यहाँ पर लॉस भी ले रहा हूँ, प्रॉफिट भी ले रहा हूँ, लॉस भी चल रहा है, प्रॉफिट भी चल रहा है साथ साथ में। तो यहाँ पर अब कंक्लूजन क्या निकलता है, इंक्लूड यहाँ पर देख सकते हैं आप कि महीने में मैंने यहाँ पर 20 दिन ट्रेड किया और 20 दिन में मेरा मान लो 10 दिन यहाँ पर लॉस हो गया, ठीक है, आप गिन सकते हैं, और 10 दिन यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हो गया। तो एंड ऑफ मंथ में क्या मेरे को प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा या कुछ बचेगा या नहीं बचेगा, तो वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मंथली प्रॉफिट एंड लॉस। आपने मान लो एक दिन में 2000 रुपये प्रॉफिट किए थे ना, तो 10 दिन अगर आपने यहाँ पर प्रॉफिट किया तो यहाँ पर 2000 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पर 20,000 आपने प्रॉफिट किया। अब उसमें से आपने 10 दिन यहाँ पर लॉस भी किया, तो यहाँ पर आप 10 दिन लॉस का देखते हैं, 1000 मल्टीप्लाई 10, 1000 गुणा 10, तो यहाँ पर आपने 10 दिन लॉस किया, तो 10,000 यहाँ पर आपने लॉस किया। तो एंड ऑफ मंथ मंथली प्रॉफिट एंड लॉस आपको कितना हुआ, यहाँ पर 10,000 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आपने 10 दिन प्रॉफिट भी किया, 10 दिन लॉस भी किया, और एंड ऑफ मंथ आपको कितना बचा, यहाँ पर 10,000 रुपये यहाँ पर आपने प्रॉफिट कमाया, जबकि आपने 10 दिन लॉस भी किया और 10 दिन आपने प्रॉफिट भी किया। और जो ये आप देख रहे हैं ना, इसको मैं आगे जाके आपको प्रूफ के तौर पर बताऊंगा। अभी यहाँ तक तो आपको समझ आ चुका होगा, लेकिन आगे जाकर 3 महीने के बाद इसका सबसे बड़ा रिजल्ट आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं रिजल्ट की तरफ, प्रूफ की तरफ, जो मैंने आपको पहले बताया था कि इसका एक प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे जो सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, ट्रेडर हैं, उनको आप जानते होंगे पावर ऑफ स्टॉक को। तो यहाँ पर देखिए प्रूफ के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, और देखो यहाँ पर आपको सर्च करना है पावर ऑफ स्टॉक 6 मंथ P&L, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस इनका 6 मंथ पहले इन्होंने एक वीडियो डाली थी। तो यहाँ पर आप खुद देखिए जो इतने बड़े ट्रेडर हैं, आप उनका प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ पर आप हैरान रह जाओगे उनका प्रॉफिट एंड लॉस देखकर। एंड ऑफ मंथ वो प्रॉफिट में या लॉस में, आप खुद देख लीजिए। ये देखिए उनका, ये उन्होंने 6 मंथ पहले एक अपना प्रॉफिट एंड लॉस का डाला था। तो यहाँ से हम एक कंटिन्यू करके देखते हैं। मान लो ये मार्च का देखते हैं, ठीक है, इनका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पर लॉस किए उन्होंने, ठीक है, 11 लॉस किए हुए हैं, और 1 2 3 4 5 यहाँ पर इनके प्रॉफिट हैं। आप खुद देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इतने बड़े ट्रेडर होने के बाद भी आप खुद देख लीजिए, जनवरी का देख लेते हैं, फेब में इन्होंने क्या नहीं, जनवरी का देख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर इन्होंने लॉस किए हुए हैं, ठीक है। अब इनका दिसंबर का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्होंने यहाँ पर किए हुए हैं, ठीक है, आप खुद देख लीजिए। उसमें नवंबर में इन्होंने किए नहीं है, फिर अक्टूबर में कम किए इन्होंने। अब सितंबर का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आई थिंक 13, हाँ 13 इन्होंने यहाँ पर लॉस किए हुए हैं और प्रॉफिट बहुत कम किए हुए हैं। तो आप खुद देख सकते हैं इतने बड़े ट्रेडर हैं और खुद इन्होंने यहाँ पर इतने बड़े बड़े लॉस, इतने सारे इन्होंने लॉस ले रखे हैं। आप यहाँ पर देखिए, आप खुद देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आप इनका खोल के देखना, 6 मंथ पहले इन्होंने वीडियो डाली थी, ये देखिए यहाँ पर भी इन्होंने 11 यहाँ पर लॉस किए हुए हैं, 11 13 9 10 12 11, तो इतने इन्होंने लॉस किए हुए हैं। तो एंडो मंथ देखिए, आप हैरान रह जाओगे, एंडो मंथ इन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट क्या हुआ है, कितना प्रॉफिट क्या हुआ है, 6,19,35,798 रुपए इन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट क्या हुआ है। तो ये कैसे किया उन्होंने, जब इतने लॉस किए हुए उन्होंने डिसिप्लिन को फॉलो किया, 1:2 जो मैंने आपको रूल बताया ना, उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पर एंड ऑफ मंथ एंड ऑफ ईयर इन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज मैटर नहीं करती कि आपने ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट किया, यहाँ पर ये चीज मैटर करती है कि आपने डिसिप्लिन में रहकर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके यहाँ पर एंड ऑफ मंथ प्रॉफिट किया या नहीं किया, ये चीज यहाँ पर मैटर करती है, ठीक है। ये तो मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया यहाँ पर। एंड एक बात मैं आपको और बताता हूँ, एक बाहर के ट्रेडर है, आई थिंक रिचर्ड डेनिस, उनको सर्च करना, उन्होंने एक बात बोली थी कि 100 में से आप खुद बताइए 100 में से कितने उनके ट्रेड सही होंगे। मैं आपको बताता हूं, आप हैरान रह जाओगे, 100 में से 95 ट्रेड उनके फेल थे, यानी कि लॉस थे। एंड जो 5 ट्रेड थे उनमें उन्होंने प्रॉफिट किया था, जो 5 ट्रेड थे उनमें उन्होंने इतना ज्यादा प्रॉफिट किया जो 95 में नहीं कर पाए, यानी कि 95 जो ट्रेड थे उनमें छोटा सा उन्होंने स्टॉप लॉस रखा, और जो 5 ट्रेड में उन्होंने प्रॉफिट किया था तो उनमें उन्होंने एक अच्छा प्रॉफिट कमाया था। तो वो इनकी साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट थी। यहाँ पर ट्रेड कोई रॉकेट एंड साइंस नहीं है, ये माइंड का गेम है। यहाँ पर जो बोलते हैं ना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या बहुत ज्यादा इजी है, ना ये इजी है ना ये डिफिकल्ट है, यहाँ पर ये माइंड का गेम है,
अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अगर आप इस रिस्क मैनेजमेंट को 3 मंथ तक यूज करते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके लिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर गाइस आपको 3 महीने तक सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर मान लो आप एक दिन में 20,000 प्रॉफिट करने की सोच रहे हो, तो वहां पर आपको सिर्फ एक दिन में 5,000 प्रॉफिट करने के बारे में सोचना है और आपको इस रिस्क मैनेजमेंट, इस डिसिप्लिन को 3 महीने तक यूज करना है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर आपके पास ज्यादा कैपिटल है और आप 3 महीने तक प्रॉफिट में हो, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि मान लो आप एक दिन में 50,000 या 20,000, मान लो 20,000 यहाँ पर प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो आपको इसी थ्योरी के अनुसार अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर मान लो एक दिन में आपने 10,000 लॉस किया, फिर 20,000 प्रॉफिट किया, फिर आपने लॉस किया, प्रॉफिट किया, लॉस किया, प्रॉफिट किया, तो एंड ऑफ मंथ आपको कितना प्रॉफिट होगा मैं आपको बता देता हूं। तो एंड ऑफ मंथ आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं कि आपने मान लो एक दिन में 20,000 प्रॉफिट करने के बारे में सोचा, तो यहाँ पर आपका मान लो 10 दिन में यहाँ पर 2 लाख रुपए हो गए, ठीक है। और 10,000 अगर आपका यहाँ पर लॉस हो रहा है तो यहाँ पर आपका 1 लाख लॉस हो गया 10 दिन का। 2 लाख में से 1 लाख अगर कम करें तो आपको एंड ऑफ मंथ यहाँ पर 1 लाख प्रॉफिट बनेगा, जबकि आपका लॉस 10 दिन लॉस भी हुआ, 10 दिन प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये साइकोलॉजी आपको बिल्डअप करनी है। अगर आप 10 दिन प्रॉफिट में, अगर आप 3 महीने तक प्रॉफिट में रहते हो तो उसके बाद आपको ये थ्योरी अप्लाई करना है और उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आपको क्या करना है कि लॉस को अब आपको कम करना है। मान लो आप 10 दिन लॉस में रहते हो, 10 दिन प्रॉफिट में रहते हो, तो अब आपको लॉस को कम करना है, क्योंकि आपको ये थ्योरी, ये रिस्क मैनेजमेंट पता चल गया है। अब जहां आप 10 दिन लॉस में रहते थे ना, अब उसको कम करके 8 दिन लेके आना, फिर 7 दिन लेके आना, फिर धीरे धीरे 6 दिन लेके आना है। जितना आप कम करोगे उतना आपका बड़ा यहाँ पर प्रॉफिट होगा। यही मैंने क्या था, अगर आप 15 दिन प्रॉफिट में हो और 5 दिन आप लॉस में हो तो आप एंड ऑफ मंथ बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। जबकि आप 10 दिन प्रॉफिट में थे और 10 दिन लॉस में थे तब भी आप एक अच्छे प्रॉफिट में थे, लेकिन अगर आप 15 दिन प्रॉफिट में और 5 दिन आप लॉस में आ गए ना, तब भी आप एक अच्छे प्रॉफिट में रह सकते हैं। तो आपको एक ना मैं प्राइस एक्शन के ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा, तो कैसे आपको 15 दिन प्रॉफिट में रहना है और कम लॉस में आपको रहना है, जैसे 5 दिन लॉस में और 15 दिन प्रॉफिट में। तो उसके लिए मैं एक प्राइस एक्शन के ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आपको लाइक करना पड़ेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो आगे आपको प्राइजेक्शन वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।